जय श्री राम साथियों, मैं रॉबिन शर्मा आपके YouTube चैनल भारत मांगे जवाब के कार्यक्रम जनहित में आपसे आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूँ। विषय भी हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, हिंदुओं से जुड़ा हुआ, सनातन से जुड़ा हुआ। लगातार हिंदुओं के ऊपर, सनातन के ऊपर बहुत प्रहार हुए, हम लोग उसे झेलते रहे हैं। लेकिन अब सरकार के माध्यम से एक विशेष पॉलिटिकल एजेंडा के प्रमोशन के लिए कानून के तहत प्रहार आरंभ हो चुका है। इसको कब तक बर्दाश्त किया जाए? लेटेस्ट मामला आपके बीच आया है कर्नाटक की विधानसभा से। कर्नाटक में सिद्धारमैया जी की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत जो कर्नाटक के मंदिर हैं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं, उसमें जो भी मंदिर एक वर्ष में जिनकी इनकम 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, वो 10% कॉमन पूल फंड में देंगे। और जो मंदिर जिनकी इनकम एक साल में 10 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच है, वो 5% कॉमन पूल फंड में अपना रेवेन्यू शेयर करेंगे। ये कॉमन पूल फंड में पैसा जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यदि वो पैसा सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए इस्तेमाल किया जाता। कॉमन पूल फंड से केवल हिंदू मंदिर और हिंदू संस्थाओं को अगर बेनिफिट दिया जाता तो कोई समस्या की बात नहीं थी। लेकिन कर्नाटक सरकार की ही एक रिपोर्ट जो दैनिक भास्कर में आज से 3 वर्ष पूर्व पब्लिश हुई थी, उसमें वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उसमें आप देखिए जो रिपोर्ट पब्लिश हो रही है कि कॉमन पूल फंड का 80% जो पैसा है वो चला जाता है एंटी हिंदू संस्थाओं के पास। यानी कि जो संस्थाएं मुसलमानों के माध्यम से संचालित की जा रही होंगी, जो संस्थाएं क्रिश्चियंस के माध्यम से संचालित की जा रही होंगी, यानी कि जो हिंदू संस्था है ही नहीं, उनके पास में वो पैसा चला जाता है और उस पैसे का फिर वो जो मर्जी इस्तेमाल करें। चढ़ावा हिंदुओं का, चढ़ावा हिंदू मंदिर में चढ़ाया जा रहा है। इस बात के लिए चढ़ाया जा रहा है कि वहाँ पे मंदिरों का रखरखाव हो, वहाँ पे जो पुजारी हैं उनके लिए कुछ बेहतरी की जा सके। लेकिन वो पैसा वहाँ ना जाके सरकार के माध्यम से अन्य संस्थाओं के पास चला जाता है जो हिंदू संस्थाएं हैं ही नहीं। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि 2 लाख कर्नाटक में मंदिर हुआ करते थे। कर्नाटक के अंदर 2 लाख मंदिर होते थे हिंदुओं के। 50,000 मंदिर पैसों के अभाव में बंद हो गए, क्योंकि उनका जो CPF का पैसा था वो उन मंदिरों के इस्तेमाल में आया ही नहीं। 50,000 मंदिर बंद हो गए। आज से 3 वर्ष पहले पूर्व की रिपोर्ट है। और जो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट जो है, अब जो सिद्धारमैया जी की सरकार ने इसको लागू किया है, इसमें एक प्रावधान तो ऐसा है जिसको कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ये कहता है कि इस किसी भी मंदिर में हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान या ईसाई भी उस मंदिर समिति का सदस्य हो सकता है। अब कोई मुसलमान या ईसाई अपने अनुसार मंदिर का संचालन करे तो कमाल की बात है। क्या यही अधिकार सिद्धारमैया जी की सरकार किसी मस्जिद में किसी हिंदू को देगी? किसी चर्च में किसी हिंदू को देगी? क्या सिद्धारमैया जी की सरकार जो पैसा हिंदू मंदिरों से लेकर अन्य संस्थाओं को देने की बात कर रही है, क्या मस्जिदों में चढ़ावे का जो पैसा है वो हिंदुओं को दे सकते हैं? चर्च में जो भी चढ़ावा आता है वो हिंदुओं को दे सकते हैं? हम लोग चर्चा करते हैं कि आज एक मस्जिद बना एक इलाके में और उसके बाद वहाँ पे 10 मस्जिदें और बन गई। क्यों बन रही हैं? कहाँ से आ रहा पैसा? क्योंकि जो भी पैसा उस मंदिर, उस मस्जिद में आता है, जो लोग वहाँ पे चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं, वो पैसा उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ दूसरी चर्चा ये भी होती कि देखो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इनका तो रखरखाव ही नहीं हो पाता। हिंदुओं को तो शर्म आनी चाहिए, ये अपने मंदिरों का देखभाल नहीं कर पाते। पर ऐसे में हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसको तो सरकार, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो, वो तो अपने लिए इस्तेमाल करती है, अपने लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल करती है, वो मंदिरों के लिए इस्तेमाल होता ही नहीं। बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। अगर और ये जो मुद्दा जो आज हम लोग जिसको डिस्कस कर रहे हैं, इसका जन्म कब हुआ, ये कब भारत के अंदर लागू हुआ, थोड़ा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा संक्षेप में। 1951 में नेहरू जी की सरकार के समय
हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट लागू किया गया। उस एक्ट के तहत उस समय यह प्रावधान किया गया कि जितने भी भारत के अंदर में बड़े मंदिर हैं उन सब का अधिग्रहण एक तरह से सरकार ने कर लिया और उनका संचालन भी सरकार के माध्यम से होने लगा। आईएएस अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई, जिस आईएएस अधिकारी को देखना चाहिए कि भारत के अंदर अन्य विकास के कार्य कैसे हो रहे हैं, वो बैठ के देख रहे थे कि हिंदुओं का चढ़ावा कितना आ रहा और उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाना चाहिए। इस तरह की जो कमियां थी उसको हम लोग चुपचाप सहते चले गए। सभी को पता है कि 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पे हुआ। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, बहुत ही क्लियर कट डिवाइड था ये। आज़ाद होने के बाद भी हिंदुओं को आज़ादी नहीं मिली। वही जो मुगलों के समय में जो जजिया टैक्स वाला जो एक फॉर्मूला अपनाया गया था कि हिंदुओं को अगर अपनी धार्मिक मान्यताओं को अमली जामा पहनाना है, मंदिर में जाना है, पूजा पाठ करना है, तो उनको टैक्स देना पड़ता था मुगलों को। वही चीज़ आज सरकार कर रही है। 1951 में उसे लागू किया, आज 2024 है, उससे हम निजात नहीं पा पाए। और एक भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, उन्होंने रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट को एबॉलिश करने का प्रयास ही नहीं किया। चुनाव आ रहे हैं आपके बीच में, तमाम तरह की बातें लेके सारे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं हमारे पास। हर व्यक्ति को सपना दिखाया जाता है कि उसका घर तो चंद्रमा पे बना दिया जाएगा, सोने की थाली में उसे खाना परोस के दिया जाएगा। लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी ना तो उन मुद्दों पे खरी उतरती है और ना किसी ने सेक्युलरिज्म के नाम पर ही सही ये नहीं बोला कि ये हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस एक्ट को हम खत्म करके रहेंगे। हिंदू मंदिरों का संचालन कैसे होगा ये हिंदू तय करेंगे, हिंदू संत तय करेंगे, हमारे पुजारी तय करेंगे, मंदिर में जो पंडित पूजा कर रहे हैं वो तय करेंगे। सरकार कैसे तय कर देगी? सरकार को अगर तय करना है तो वो ये तय करे कि भाई किसानों को बेनिफिट कैसे मिलेगा, एक गरीब को कैसे आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी, महिला को कैसे सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी जिससे वो बेखौफ होकर जिए। ये काम सरकारों का है, मंदिरों का संचालन करना सरकार का काम नहीं है। इस देश में हम लोग को बहुत उम्मीद जागी है 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। ये लगता है कि हिंदुओं को एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता अब मिलेगी। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करूंगा कि उन्होंने बोला था कि एक राष्ट्र और दो विधान ये नहीं चलेगा, तभी तो 370 हटाया गया ना कश्मीर से। तो ऐसा कैसे चल रहा है मोदी जी कि इस देश में हिंदुओं के ऊपर हिंदू एंडोमेंट एक्ट के तहत में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, हमारे मंदिरों का पैसा अन्य चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है और हिंदू स्वयं अपने मंदिर का संचालन नहीं कर पा रहा, अपने मर्जी के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार नहीं कर पा रहा। तो मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन एजेंडा में इस बात को शामिल करें। इस जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट है उसको निरस्त करने की बात करें कि हम इसको आज से खारिज करते हैं, हिंदू अपने अनुसार अपने मंदिरों का संचालन करेंगे और हिंदुओं का पैसा मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ रहा है वो केवल हिंदुओं के लिए इस्तेमाल होगा। इसको लाए पार्लियामेंट में, कर दे घोषित। और केवल नरेंद्र मोदी जी से ही मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि हर उस पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट है जो इस देश के अंदर में सेक्युलरिज्म का दम भरते हैं। फर्जी मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने कांग्रेस पार्टी से जो ऐतिहासिक भूल हो चुका है भारत के विभाजन के समय हिंदू एंडोमेंट एक्ट लाके, उसको भी खत्म करने की बात करें, वो लाएं अपने एजेंडा में। वो बोलते रहते हैं कि मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, सारे काम करते हुए दिखते हैं चुनाव के समय में, तो इस बात की घोषणा कर देना कि हिंदुओं को भी धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी। केवल हिंदुओं का शोषण करके किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, आज भारत मांगे जवाब में मेरा एक सवाल है इन पॉलिटिकल पार्टी से कि अब चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय बहुत सारे मुद्दे लेके जाएंगे, तो क्या आप हिंदू एंडोमेंट एक्ट को ख़त्म करने के लिए भी बात करेंगे? और एक सवाल मैं आज हिंदुओं से भी करूंगा, आखिरकार आप कब तक मैं और मेरे परिवार में जिएंगे? क्यों नहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज को बाध्य करते हैं कि वो इन मुद्दों के ऊपर, जिसके ऊपर सनातन के भविष्य टिका हुआ है, हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं, इन मुद्दों पे पॉलिटिकल पार्टीज को बाध्य करें और
हिंदू एंडोमेंट एक्ट को पूरी तरह से खारिज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करें, उनको जवाबदेह बनाएं। जो भी कैंडिडेट आपके बीच में आए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको भी बोले कि हम आपको वोट तब देंगे जब आप पब्लिकली बोलें कि मेरी सरकार बनेगी या मैं चुना जाऊं या ना चुना जाऊं, मैं हिंदू एंडोमेंट एक्ट 1951 के खिलाफ हूं और इसकी मुखालिफत होनी चाहिए। साथियों, मुझे लगा कि यह बहुत गंभीर विषय है, इस पे मैं आप लोगों से चर्चा करूं। हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसी तरह समय निकलता चला जाएगा और सनातन का जो एक ढांचा, जो एक मजबूत ढांचा हमको आज दिख रहा है, वो धीरे धीरे खोखला होता चला जाएगा। जर्जर होकर ये सनातन एक दिन गिर जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आज अगर जागेंगे तो सनातन की रक्षा होगी, आज जागेंगे तो मंदिरों की रक्षा हो पाएगी और देश की रक्षा हो पाएगी। मैं इसी तरह से जनहित के मुद्दे लेके आपके बीच में आता रहूँगा। अगर आपको हमारे ये मुद्दे पसंद आते हों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।